Well, let's go across now to Uttar Pradesh, where Akhilesh Yadav is addressing the media. Remember, there's been several instances of violence. Let's listen into what he has to say. चला दिया कि समाजवादी पार्टी जीत गई और बाद में परिणाम आया कि हार गए, तो इन चीजों को लेकर के हुआ। इसीलिए कल होली का त्योहार था, घटना हुई है। अब मान लीजिए अम्बेडकर नगर की घटना हुई, वो भी आपकी जानकारी में कुछ चैनल पे चला, उसके बाद बंद हो गया, जहाँ पर गोली चली। और किसके रिश्तेदार थे वो आपको भी पता होगा, बहुजन समाज पार्टी के सीधे रिश्तेदार थे, और पॉइंट बिल्कुल बंदूक लगा करके गोली मारी। तो ये कुछ अधिकारी तो वही पुराने हैं बैठे हुए हैं अभी भी, और कहीं ना कहीं जो नई सरकार आएगी उसको बदनाम शुरू से ही करने के लिए लगे हुए हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ और आपके माध्यम से बात कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी का कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करेगा, पूरे चुनाव में हम लोगों ने कहा, नेताजी ने भी अभी कहा, उसके खिलाफ सख्ती से पेश आएंगे, कार्रवाई करेंगे। और पार्टी से भी निकाल करके सजा देनी पड़ेगी तो पार्टी से निकाल करके सजा देंगे, और कानून अपना काम करे। जो कानून काम कर सकता है, जो अधिकारी करता है, उनकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। अब अधिकारी तो हमने तो समाजवादियों ने तो अभी तक कोई पोस्टिंग ट्रांसफर किया नहीं है। ये जितने अधिकारी हैं कानून व्यवस्था इसलिए नहीं ध्यान दे रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हमें तो हटना ही पड़ेगा, इसीलिए जानबूझ करके बदनाम करना चाहते हैं। और इसीलिए हमने कहा कि हमने कार्यकर्ताओं से भी, हम व्यक्तिगत रूप से भी, जिसने भी बधाई दी होगी, जिसने भी हमसे बात की होगी, मैंने उस बात को कहा कि आपको इतना बहुमत मिला है, आप संयम रखें। जिस तरीके से आपकी भाषा व्यवहार अच्छा रहा है उसी तरह से आप भाषा व्यवहार अच्छा रखें। कोई दूसरे दल का जो हारा भी है, चिढ़ करके, खिसिया करके आप पे आरोप भी लगाए तो शांत रहिए आप, क्योंकि स्वाभाविक ये है कि जब गांव की परिस्थितियों में जाएंगे तो एक पक्ष को माना जाता है कि दूसरे दल में, दूसरे मन को। जहां तक सीतापुर की घटना के बारे में आप बात कर रहे हैं, वहां पुलिस अधिकारियों से पूछिए कि जो लोग घटना किए वो जेल भेजे जा चुके हैं, और जो लोग घटना में शामिल हैं वो भी जल्दी जेल चले जाएंगे। कल चुनाव है और आप अपने सूत्रों से पता ही कर लोगे, कोई बात छिपेगी नहीं आपसे, आपके सूत्र अच्छे हैं। प्री प्लान नहीं होता तो इतनी घटनाएं हो जाती। आपने अम्बेडकर नगर का नाम नहीं लिया। आप पता करो अम्बेडकर नगर में सारा अस्पताल में एडमिट है, किन के लोगों ने गोली मारी है। तो आप कहोगे हम पॉलिटिकल कर रहे हैं। हमने इसीलिए इस बात को कहा और स्पष्ट कर रहे हैं कि अभी जो भी अधिकारी हैं जो कानून व्यवस्था को तोड़ें, जो कानून अपने हाथ में लें, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। किसके? मैंने सब जिलों के लिए कहा। मैंने, अगर आपने नहीं सुन पाए हो तो आप दोबारा रिकॉर्डिंग निकाल करके देख लीजिए कहाँ कहाँ के लिए कहा। झांसी के लिए भी कहा, फिरोजाबाद के लिए भी कहा, जहाँ घटनाएं थी वो पॉलिटिकल थी। काउंटिंग के लोग, काउंटिंग को लेकर के झगड़ा था। आप जानकारी करिए काउंटिंग को लेकर के झगड़ा था कि नहीं था, मशीनें खराब थी कि नहीं थी। इसलिए मैंने आपको इसीलिए लिखित अपनी बात को रखा है कि जो भी कानून व्यवस्था को तोड़ें, क्योंकि अभी शपथ नहीं हुई, कोई सरकार नई का गठन नहीं हुआ है। जितने भी अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये मान के चल रहे हैं कि उन्होंने अन्याय उत्पीड़न जिस तरीके से किया है उन्हें हटना पड़ेगा, इसलिए और बदनाम कर करके वो हटना चाहते हैं। किसी पोस्ट के लिए कोई कुछ नहीं, पोस्ट एक है, एक को मिल जाएगी। नहीं, मैंने शुरू में पढ़ा लेकिन बाद में तो नहीं पढ़ा। कल अपने सूत्रों से पता कर लेना। समाजवादी पार्टी का नहीं है, कोई समाजवादी पार्टी का हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और मैं चाहता हूं कि अगर समाजवादी पार्टी का भी है तो उसके खिलाफ सख्ती से पेश आए, कार्रवाई हो।
बिल्कुल ठीक है। अगर कोई उसमें काम करना चाहता अच्छी बात है, न्याय मिलना चाहिए, अच्छी बात है, ठीक है, न्याय मिले। The NDTV News app had redefined the entire genre. Now another market beater. It's already hit #1. NDTV Profit, India's #1 finance app. Download free at ndtvprofit.com/apps. Live stream of NDTV Profit, market news and your easy to manage portfolio. Download now ndtvprofit.com/apps.